Hello students, today we will start with the topic square and square roots. I will tell you some important definition and some important fact about squares and square roots, right? So first definition is square. What is square? Square is a number raised to the power 2 or a number multiplied by itself. It means that एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर 2 होएगी वो स्क्वायर है, या फिर अनदर डेफिनेशन इज़ कि एक ही नंबर को हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो एक स्क्वायर आ जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है 5 की पावर टू मीन्स ये स्क्वायर है। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया 25। सिमिलरली 10 की पावर 2 मीन्स 10 का स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 विच इज़ इक्वल टू 100। तो इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। उस नंबर की पावर आप 2 लिख लोगे, 2 लिखने के बाद उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है। नाउ स्क्वायर इज़ अगेन ऑफ द टाइप परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा स्क्वायर होता है? अ नंबर विच एंड्स विद 1 4 9 6 5। एक ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे, जैसे आपने छोटे क्लासेस में वो चार्ट कर रखे होते हैं ना, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इस तरह उसकी वंस प्लेस पे नंबर कौन कौन सा होना चाहिए? या तो 1 हो सकता है उसकी जगह, या 4 हो सकता है, या 9 हो जाए, या 6 हो जाए, या 5 हो जाए। अगर ये नंबर उसके वंस प्लेस पे हैं, वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे हैं, वंस को हम यूनिट प्लेस भी बोल देते हैं, अगर ये नंबर हैं तो वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। उसके बाद आ जाता है इम्परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट इज़ इम्परफेक्ट स्क्वायर? नंबर विच एंड्स विथ 2 3 7 8, जिसकी वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे नंबर कौन सा आएगा? 2 आएगा, या 3 आएगा, या 7 आएगा, या फिर 8 आएगा, राइट? तो ये इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे। उसके बाद एक मैंने लाइन लिखी हुई है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ इवन। तो वी हैव ऑलरेडी डन इन लोअर क्लासेस इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर कौन सा नंबर है? लेट मी रिकॉल यू। इवन नंबर इज़ अ नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है। नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ ए इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8 10 देन 50 100 200, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं दे आर ऑल इवन नंबर। उन इवन नंबर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा उसका जो आंसर आएगा, स्क्वायर आएगा, वो भी एक इवन नंबर ही होगा। सिमिलरली स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड। ऑड नंबर वो नंबर है जो इवन नंबर के ओपोजिट है। ओपोजिट मीन्स जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे कि 1 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 2 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब रिमाइंडर में ज़ीरो नहीं आता है। तो अगर रिमाइंडर में ज़ीरो नहीं आएगा दैट विल नॉट बी डिविजिबल बाय दैट नंबर। 5 हो गया वो भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, 7 हो गया वो भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो वो ऑड नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ऑड नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा ऑड ही आएगा। जैसे 1 है, 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 1। 1 एक ऑड नंबर था, उसका हमने स्क्वायर किया मीन्स उसको ही 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर भी कितना आया 1। दैट विल बी ए ऑड नंबर। सिमिलरली 5 इज़ अ ऑड नंबर। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 25। तो 25 भी एक ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, और 5 खुद भी एक ऑड नंबर ही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन। जो नंबर, अगर आपके पास कोई नंबर है उसमें इवन आपने ज़ीरोज़ देखनी है, अगर तो उसमें इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, मैंने इवन और ऑड आपको बहुत अच्छे से समझाया पिछले ही लाइन में। तो इसी तरह अगर उसमें इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं तब हम बोलेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि एग्जांपल ऊपर ही आप देख सकते हो, यहाँ पे 10 है, 10 का स्क्वायर लिया था हमने, स्क्वायर लिया तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 100। 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, मतलब इवन है, 2 इवन नंबर है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर में काउंट होगा। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसमें इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ नहीं होंगी, उसमें ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी।
जैसे कि आपके पास 1000 है, अगर हम 1000 की बात करें, 1000 में 3 ज़ीरोज़ होती हैं। अगर 1000 में 3 ज़ीरो हैं तो 3 इज़ नॉट एन इवन नंबर, दिस इज़ एन ऑड नंबर, तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होएगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्क्वायर रूट, नंबर दैट प्रोड्यूसेस अनदर पर्टिकुलर नंबर व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जो कि एक नंबर बना के देगा हमें जब हम उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको डेफिनेशन इसके आगे जब हम सम्स करेंगे, जब इसके हम मेथड्स देखेंगे, तब आपको डेफिनेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसका एक सिंबल लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंबल डाला हुआ है, ये वाला सिंबल है इसका, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का ये सिंबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। There are three methods. One is repeated subtraction method, one is prime factorization method, third one is long division method. So repeated subtraction, prime factorization and long division method, these methods are very easy. We will discuss it in our next video. Until then you revise it. Okay, thank you.